पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में खुसूसी एजाजी तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आला अस्करी क़यादत की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर और इंडोनेशियन सदर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। सदर प्राबोवो सुबियांतो को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं अडयाला जेल के कैदी को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल कर दिया जाए। कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI बानी के ट्वीट को ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। PTI सियासत में फौज को शामिल ना करे। PTI को सियासत के लिए लाशें चाहिए। इनकी सियासत दहशतगर्दों की सहूलत कारी के लिए है। पाकिस्तान के साथ चलने वाले हमारे तरफ आ जाएं। रावलपिंडी का काउंसलर भी इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं। IMF कर्ज की मंजूरी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,520 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सिवरेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे, 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार। 304 अरब में से 166 अरब के मंसूबे मंजूर। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट, 10 टेंडर्स मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक अहम इजलास। PDP के तहत 52 शहरों में 30 जून तरक्की के नए चिराग जलाने का हदफ मुकर्रर। 53 अरब रुपए की लागत से 10 शहरों में तरक्याती मंसूबों का फौरी आगाज होगा। कोर कमांडर बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के तलबा और असातिज़ा से ख़ुसूसी नशिस्त। मुलाकात में सूबे की तरक्की, अमन व अमान और नौजवानों के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए जिनके जामिया जवाबात दिए गए। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने कहा, नौजवान मुस्बत सोच के साथ मिलकर तरक्की में फ़आल किरदार अदा करें। तालीम कौमी तरक्की की असल बुनियाद है। मेहनत और नज़्म व ज़ब्त अपनाना होगा। तलबा ने मुलाकात को मुफीद करार देते हुए पाक फौज के इक़दामात को सराहा। कहा, ऐसी नशिस्तें एतमाद, हम आहंगी और इदारों से मजबूत राबते का जरिया हैं। कोर कमांडर की गुफ्तगू ने नौजवानों में हौसला और मुस्बत सोच को मज़ीद तक़वियत दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में शुजात की दास्तान रकम की। उनके जुर्रतमंदाना इक़दामात से दुश्मन के मुतादिद टैंक तबाह हुए। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत को निशान हैदर अता किया गया। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआए तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में आगाही देना, इक़दाम का जायजा लेना और मुस्तकबिल का लाएमल तैयार करना है। मुआशरों की तरक्की इंसानी हकूक की पासदारी से मशरूत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंसानी हकूक के आलमी दिन पर कहा, हर फर्द की इज्जत, मसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी तरजीह है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को बिला इम्तियाज़ बुनियादी हकूक और आज़ादी की ज़मानत देता है।
कराची के इलाके सरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शिनाख्त ना हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर मौका से फरार। कराची की सड़कों के बाद अस्पतालों में भी मैनहोल के ढक्कन गायब। जिन्ना अस्पताल की ओपीडी कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मैनहोल हादसात को दावत देने लगा। मरीज और तीमारदार खुले मैनहोल के ऊपर से आने जाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है अस्पताल के मरकजी रास्ते पर मैनहोल खुला है, जिस पर कोई हिफाजती निशान भी मौजूद नहीं। इंतजामिया फौरी तौर पर मैनहोल के ढक्कन नस्ब करे। कराची एयरपोर्ट पर नेवले का मीटर गश्त। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटिस। नेवले को देखकर मुसाफिर और अमलों में खौफ और हिरास फैल गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने दलाल दिए। कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रजू कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं यूक्रेन तनाज़े में रूस को बरतरी हासिल है। यूक्रेन अपना बहुत हिस्सा खो चुका है। पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं। यूक्रेन को अब इंतखाबात करा लेने चाहिए। यूक्रेनी अवाम को इंतखाब का हक हासिल होना चाहिए। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका। टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। हम टैरिफ की रकम से किसानों को 12 अरब डॉलर की इमदाद दे रहे हैं। बाइडन दौर में 25 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए।